दोस्तों आज के वीडियो का शीर्षक है अ जेंटल क्योर फॉर ओल्ड एज। द टाइटल इज दिस। लेकिन यहां मैं स्पष्ट कर दूं, आज का वीडियो केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, केवल एल्डरली के लिए नहीं है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम सब की उम्र बढ़ रही है एंड विद द एडवांसिंग एज हेल्थ इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। स्वाभाविक है। देखिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, स्टेमिना वीक होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एडवांसिंग एज अगेन एंड्योरेंस जो हमारी बहुत पुअर हो जाती है, सहन शक्ति जो है ना वो कम होती जाती है, टिश्यूज डीजनरेट होते हैं, जैसे वियर एंड टियर रहती है ना मशीनरी में विद द पैसेज ऑफ टाइम, बस वही हिसाब समझे, राइट। और बॉडी फंक्शंस जो है ना वो धीमे होने शुरू हो जाते हैं, द बॉडी फंक्शंस स्टार्ट स्लोइंग डाउन। तो बिकॉज ऑफ दिस ये बीमारियां ना हावी हो जाती हैं हम पे। तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। फॉर ऑल ऑफ अस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की यहां बात करूंगा, टॉप की 10 दवाएं मान के चले, मार्क माई वर्ड्स, एटलीस्ट 10 वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, जो हमारे बेड साइड पे हमारे घर में हमेशा होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। पोटेंसी की बात करूंगा, डोजेज बताऊंगा आपको दोस्तों। मेक अ नोट ऑफ इट, टेक अ पेपर एंड पेंसिल एंड मार्क नोट कीजिएगा ये 10 दवाएं। अच्छा यहां ना ये भी याद रखें, इन ओल्ड एज ना डिजीज मैनेजमेंट बिकम्स अ प्रॉब्लम। देखिए हम ऐसे कई ऐसे लोग हैं, जैसे बड़े हो रहे हैं या जो बुजुर्ग है ना घर में, किसी ना किसी दिक्कत से परेशान है जिस वजह से उन्हें दवा लेनी पड़ रही है, राइट। सम ऑफ द अदर एलोपैथिक मेडिसिन दे आर टेकिंग, बट रेगुलर यूजेज से क्या होता है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइड इफेक्ट्स, और हमारी टॉलरेबिलिटी हमारी कम हो रही है टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। तो ये दोनों चीजें हावी हो गई ना, सो दैट्स व्हाई कम टू होम्योपैथी। होम्योपैथी इज ideally the most evident choice, firstly, right, secondly in tackling all kinds of diseases, and secondly it is relatively free of side effects, बिना किसी नुकसान के। आइए स्टेट कम टू द मेडिसिन। अच्छा यहाँ ना 6C या 30C पोटेंसी, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। बुजुर्गों के लिए आइडियल पोटेंसीज टू बी गिवन आर दीज। ये दवाएं मैं आपके सामने रखता हूं विद वेरी इंपॉर्टेंट उनके सिम्टम्स, राइट। कौन सी कंडीशन में कौन सी दवा चलेगी, और पोटेंसी 6C या 30C में अपने पास जरूर रखें दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज, लेट मी बिगिन विद। अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊं, ये हम ना अल्फाबेटिकली चलते हैं, A to Z तक लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं। सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रोग्राइजिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जहां ना इनफैक्ट ऑल द बॉडी फंक्शंस आर इंपेयर्ड विद एडवांसिंग एज। एल्डरली बुजुर्गों में ना बॉडी फंक्शंस में दिक्कत रहती है, स्पेशली लाइक द पार्ट्स गेट कोल्डनेस रहती है, वहां नंबनेस रहती है, कमजोरी रहती है, इंपेयरमेंट ऑफ ऑल बॉडी फंक्शंस रहता है। एंड यहां याद रखें वन साइडेड कंप्लेंट्स रहती हैं ज्यादातर, जैसे कि उंगलियां, हाथों की उंगलियां हैं, बाजू है, इट विल गो नंब, ठंडी रहेगी। अच्छा ऐसे बुजुर्गों में ना क्या होता है कि टाइम पास इज वेरी स्लोली, उनकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी धीमी हो जाती है, उनको लगता है कि जैसे समय व्यतीत ही नहीं हो रहा, समय बहुत स्लो पास हो रहा है। इन सच कंडीशंस एम्ब्रोग्राइजिया इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है ऑरम मेटालिकम। आपने देखा होगा कई बार ऐसे आपके नोन सर्कल में, फैमिली में कोई ना कोई ऐसे लोग रहते हैं, बुजुर्ग पर्टिकुलरली, जहां ना जैसे उनके मन में ऐसे फीलिंग रहती है कि यार अब तो जैसे ना जीने का मजा ही नहीं रहा। They find weariness in every activity of life, whatever they do, थकान, उदासी, और एक ना जो कि सिवियर डिप्रेशन का रूप ले लेती है। वो ऐसे बुजुर्ग ना अपने आप में ही रुझे रहते हैं, दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, और उनमें ना डिप्रेशन के, टेंशन के सिम्टम्स देखने में आते हैं। ऑरम मेटालिकम especially is extremely beneficial in such cases, जहां ना बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ सिम्टम्स रात के समय, नाइट टाइम में, जैसे चेस्ट में ना ऑपरेशन फीलिंग रहती है, छाती में जकड़न रहती है, पैल्पिटेशंस आती हैं, धड़कन तेज हो जाती है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स रहते हैं बिकॉज ऑफ द सीवियर डिप्रेशन इन माइंड, राइट। सांस लेने में दिक्कत रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आते हैं। एज सच ऑरम मेटालिकम इज एन एक्सट्रीमली गुड रेमेडी जहां आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रहता है। दोस्तों अंदर ना जैसे कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, कई बार ऐसे देखा है ना, अगर लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है बुजुर्गों में ना,
तो कॉर्नरी आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज द टर्म वी यूज देयर, वहाँ ये दवा चलेगी, वहाँ ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है पेशेंट का, बीपी इज ऑन अ हायर साइड, राइट। और ना जैसे एपिगैस्ट्रियम रीजन में ना स्टर्नम के बिल्कुल चेस्ट बोन के पीछे दर्द रहता है, हैवीनेस रहती है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम। ऑल दीज सिम्टम्स कंबाइंड, ऑरम मेटालिकम एक्सीलेंट मेडिसिन। दोस्तों तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है आर्सेनिक एल्बम। इसका जिक्र बहुत होता है तकरीबन हर वीडियो में। इट इज एन एक्सीलेंट रेमेडी। यहाँ हम बुजुर्गों की बात करें तो आपने ना ये 4 सिम्टम्स प्रमुख देखने हैं। वहाँ ना रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैनी रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, वीकनेस रहती है, कमजोरी महसूस करता है पेशेंट, एंड इंसोम्निया। जहाँ ये 4 सिम्टम इकट्ठे किसी बुजुर्ग में देखने में आते हैं दोस्तों, इनफैक्ट फॉर एनी पर्सन, तो आर्सेनिक एल्बम जरूर दीजिएगा। इंसोम्निया भी ऐसा रहता है ना जैसे बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, वाइल गोइंग टू बेड, सोने के समय ना बेड में वो करवटें लेता रहेगा बंदा, उठ के बैठ जाएगा, थोड़ी देर चलना शुरू कर देगा, इधर जाके घूम फिर के आके फिर बैठ के सोने की कोशिश करेंगे। ऐसा देखा है अक्सर, है ना, पेशेंट्स में रहता है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों चौथी बहुत महत्वपूर्ण दवा है बेरेटा कार्बोनिका। बेरेटा कार्ब, अच्छा ये ना देवर कपल ऑफ वीडियोस पहले जैसे ना बुजुर्गों पे ऑलरेडी जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए बना था वीडियो, तो बेरेटा कार्ब का वहाँ जिक्र ज़रूर हुआ था। प्री मैच्योर एजिंग में बेरेटा कार्ब इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। यहाँ मैं कहूँगा जैसे ना बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन रहता है किसी बंदे पे, और दैट लीड्स टू प्री मैच्योर एजिंग, उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं, बेरेटा कार्ब विल वर्क देयर। और बुजुर्गों में भी ना अगर हार्ट के पेशेंट्स हैं ना, वो अगर देयर आर सम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, हृदय के रोग हैं किसी पेशेंट में, तो वहाँ बेरेटा कार्ब जरूर देनी है दोस्तों। और एक बात और, बेरेटा कार्ब हेल्प्स इन इंप्रूविंग मेमोरी एज वेल। याददाश्त अगर कमजोर हो रही है ना बुजुर्गों में, डू गिव बेरेटा कार्ब। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्बोनिका। बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। इट एक्ट्स ऑन द ग्लैंड्स, ऑन द स्किन, ऑन द बोन्स। और अगर यहाँ बात करें बुजुर्गों में ना, अच्छा कई बार ये पेशेंट्स जो रहते हैं ना हमारे कैलकेरिया कार्ब पेशेंट्स हैं, ये विल बी अ फैट पेशेंट, फ्लेबी होता है, एनीमिक रहता है। बुजुर्गों में भी ना कई बार जैसे उम्र बढ़ती है ना तो ओबेसिटी दिखती है, जैसे ना मसल्स लटके हुए हैं, फ्लैबीनेस है बॉडी में, ऐसे पेशेंट्स को पसीना भी ज़्यादा आता है, दे स्वेट मोर, वहाँ कैलकेरिया कार्बोनिका जरूर देंगे। एंड अनदर थिंग दोस्तों कीप इन माइंड इज कैलकेरिया कार्बोनिका इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन। जहाँ ना पेशेंट को ना बहुत चिंता लगी रहती है फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले समय में मेरे को क्या होने वाला है। बुजुर्गों में कई बार ऐसे देखा है वो ऐसी बातें करते हैं जिस वजह से उनकी धड़कन भी नॉर्मल से ज़्यादा रहती है, हार्ट रेट इज ऑन हायर साइड, पैल्पिटेशंस दिखती हैं, महसूस होती हैं। कैलकेरिया कार्बोनिका। दोस्तों छठी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है कोका। यहाँ ना मार्क माई वर्ड्स, बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूँगा। एंग्जाइटी, इंसोम्निया, पैल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, ठीक है, एप्रीहेंसिव रहता है पेशेंट, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन की वजह से इतना हावी हो जाता है ना, एंग्जाइटी के सिम्टम्स देखने में आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, देखिए ये आप आपस में ना रिलेटेड हैं टू सम एक्सटेंट, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। पैल्पिटेशंस भी होंगी, धड़कन तेज होगी, सांस लेने में दिक्कत रहती है पेशेंट को बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेन्स, फिजिकल स्ट्रेन्स की वजह से भी डिस्निया रहता है, राइट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पर्टिकुलरली इन एज्ड एथलीट्स, कई बार होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स, बुजुर्ग में जा रहे हैं विद एडवांसिंग एज, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वहाँ कोका देंगे। ऑल्सो फॉर अल्कोहलिक यूजर्स, जहाँ दारू ज़्यादा चल रही है इवन विद एडवांसिंग एज लेकिन दिक्कत आ रही है, कोका वहाँ भी देंगे। अच्छा कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ हैं जहाँ काम करता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर साथ में है, अगर शुगर के पेशेंट्स हैं वहाँ कोका काम करेगी। इवन फॉर एजमा पेशेंट्स, दमा के मरीज़ है ना, सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर देयर, कोका इज वर्क्स एक्सीलेंटली। एंड दोस्तों सेवंथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैली कार्बोनिकम। कैली कार्ब हम जिसे कहते हैं, ठीक है। अब कैली कार्बोनिकम बेसिकली इसका एक्शन बहुत लाइक इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन रेमेडी, काफ़ी से स्फीयर्स को ये टच करती है। लेकिन यहाँ बात करें बुजुर्गों में ना, अगर पैरालिसिस की दिक्कत आ रही है वहाँ, एंड सेकेंडली ड्रॉप्सी है कहीं बॉडी में, कहीं इडीमा है, कहीं सूजन आ रही है, जैसे पानी अंदर जम रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वहाँ हम कैली कार्ब दे सकते हैं। अच्छा कैली कार्बोनिकम के पेशेंट्स के ना हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, दे गो टू स्लीप वेरी इजीली।
ऑल्सो दोस्तों नोट कीजिएगा, कैली कार्बोनिकम का पेशेंट है, यहाँ ना पेन का फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, दर्द रहता है, और दर्द भी ना शार्प और कटिंग किस्म का, बहुत तीखा किस्म का दर्द रहेगा। इट विल नॉट बी ए माइल्ड और डल पेन। दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, हिप्स से लेके नीज तक दर्द जाता है। एन एक्सीलेंट रेमेडी कैली कार्बोनिकम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ओपियम। ओपियम के प्रमुख सिम्टम्स रहते हैं, द पेशेंट जो शो करता है ना, उसमें रहते हैं स्लगिशनेस, उसमें रहता है लैक ऑफ वाइटल एक्शन, जैसे ना सुस्ती है, स्लीपीनेस है, धीरे धीरे काम करने हैं। अच्छा, सुस्ती इतनी है कि जहां बैठा वहीं सो जाएगा, और सोते समय खर्राटे भी लेता है। तकरीबन कंप्लेंट्स ना ऐसे पेशेंट की आर विदाउट पेन, पेनलेस रहती हैं, लेकिन सोपोर रहता है। वी कॉल इट स्टूपिड स्लीप एक्चुअली, इतना सुस्ताना, इतनी नींद आनी, खराटे लेने, ओपियम। एंड 9th इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में ना पैरालिटिक सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। यहाँ याद रखें, सडननेस ऑफ सिम्टम्स रहेगा, अचानक से सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। और बुजुर्गों में ना कई बार देखा गया देयर इज ग्रेट ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस, जैसे कि ना लाइट से, किसी स्मेल से, किसी शोर से बहुत सेंसिटिव रहती है। दे आर ओवर सेंसिटिव रादर, उन्हें दिक्कत रहती है। किसी स्मेल से भी होगा, ओडर किसी अजीब सा आएगा, दे विल गेट ट्रबल्ड। फॉस्फोरस। एंड दोस्तों द 10th वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सेलेनियम। सेलेनियम एज सच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर बोन्स एंड टीथ। हमारी हड्डियों का, हमारे दांतों का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक उसका हिस्सा है। और बुजुर्गों के लिए ना जहाँ बहुत देयर इज ग्रेट डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। अच्छा, प्रोस्टेटाइटिस के केसेस भी रहते हैं, वहाँ सेलेनियम बहुत अच्छा रोल अदा करती है। सेक्सुअल वीकनेस दिखती है पेशेंट में, वो महसूस करता है। ग्रेट एग्जॉशन, इजिली एग्जॉस्टेड हो जाता है, बहुत जल्दी थोड़ा सा काम किया ही विल गेट टायर्ड। टायर्ड भी सिरे की, बिल्कुल एक्सट्रीम, दैट इज एग्जॉशन, वहाँ सेलेनियम काम करती है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक द बेस्ट टॉप की 10 दवाएं पहुंचे। इन शॉर्ट मैंने समराइज्ड फॉर्म में बात की है, लेकिन आशा करता हूं आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी दवा कौन सी इंडिकेशन में, कौन से सिम्टम में देनी है। 30C इज द आइडियल वन टू बिगिन विद, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। उसके आधार पे जरूर दीजिएगा दवा। ये 10 दवाएं एक किट बना के अपने पास जरूर रखें। दे शुड बी आइडियली इन एवरी होम। बुजुर्ग हर जगह, हर घर में होते हैं, तो उनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर गिव अ थम्स अप, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेट द अवेयरनेस स्प्रेड। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। द मिशन ऑफ गुरु नानक केयर्स। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गॉड ब्लेस।